तो ट्रंप ने ऐसा करने को वार्निंग दे दिया है कि आप लोग इंडियंस को हायर नहीं कर सकते। क्या आने वाले समय में शेयर बाजार में बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है क्या? आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। शेयर बाजार में हो रहा है लगातार गिरावट। अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो इंडियन मार्केट डेली थोड़ा गिरते ही जा रहा है और इसके वजह से आज के समय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या सर आने वाले समय में शेयर बाजार में कोई बिग क्रैश आ सकता है क्या? क्योंकि मार्केट तो डेली थोड़ा गिर रहा है। क्या आने वाले समय में शेयर बाजार में बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है क्या? आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अभी के टाइम के सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है कि भैया इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट आया है? तो जी हाँ भाई, फाइनली कुछ ना कुछ अपडेट आया है। इंडिया और यूएस का ट्रेड डील से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्रेड डील भी हो गया है एक देश के साथ, यानी कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि भैया ऐसा भी ट्रेड डील हो सकता है। एक बहुत ही बढ़िया झटका वाला शॉकिंग ट्रेड डील हुआ है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और इसके वजह से काफी सारा बिजनेसेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, हमारे इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सेबी का एक ऐसा नियम आ सकता है जिस नियम के वजह से जो स्मॉल इन्वेस्टर है, यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर्स है, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। कौन सा वो सेबी का नया नियम आ सकता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शेयर बाजार में क्या चल रहा है, ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट आया है, सेबी का कौन सा नया नियम आ सकता है, आपके कुछ सवाल है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, पैसा डूबने का डर होता है, तो इसीलिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट है। अब जैसे ही आप अभी के टाइम पे ट्रेड डील ये वर्ड सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आता होगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट है, उसके बारे में तो वीडियो में आगे बात करेंगे ही। फिलहाल के लिए एक शॉकिंग ट्रेड डील हुआ है हमारा इंडिया और एक देश के साथ। कौन सा देश के साथ हुआ है? वो देश है भैया यूके। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया यूके ट्रेड डील साइन लैंडमार्क मल्टी बिलियन डॉलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सील ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट ऑल अबाउट द एफटीए। यानी कि इंडिया और यूके के बीच मल्टी बिलियन का ट्रेड डील हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, जिस तरह इंडिया और यूएस के बीच काफी अच्छा बिजनेस चलता है, उसी तरह इंडिया और यूके के बीच भी काफी अच्छा बिजनेस चलता है। तो जबकि इन दोनों देशों में काफी अच्छा बिजनेस चलता है और मल्टी बिलियन का ट्रेड डील हो गया है, तो ये बहुत फायदा देगा इन दोनों देशों को। यानी कि हमारे इंडिया को भी फायदा देगा आने वाले समय में, यूके को भी फायदा देगा आने वाले समय में, क्योंकि दोनों देशों में काफी अच्छा बिजनेस चलता है, मल्टी बिलियन का ट्रेड डील हो गया। अब दूसरी चीज, कौन से बिजनेसेस का फायदा होगा वो तो वीडियो में आगे बात करेंगे ही। फिलहाल के लिए यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, एफटीए। अब ये एफटीए का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेड डील हुआ है, किन दोनों देशों के बीच हुआ है? यूके एंड इंडिया के बीच, इन दोनों देशों में ट्रेड डील हुआ है। अब इंडिया माल बेचता होगा यूके में, यूके माल बेचता होगा इंडिया में। बताऊंगा एफटीए का मतलब क्या है, बताऊंगा। इंडिया माल बेचता होगा यूके में, यूके माल बेचता होगा इंडिया में, इतना आपको पता होगा। अब इंडिया कोई भी माल अगर यूके में बेचता होगा तो उस पर यूके कुछ ना कुछ परसेंटेज में टैरिफ लगाता होगा। सेम उसी तरह यूके भी कोई अगर माल इंडिया में बेचता होगा तो इंडिया भी उस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज में टैरिफ लगाता होगा, इतना आपको पता है। अब इन दोनों के बीच एफटीए हो गया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि लगभग अब ये दोनों देश एक दूसरे देशों में अगर माल बेचेंगे तो लगभग 0% का टैरिफ लगेगा, यानी कि 0% का टैक्स लगेगा लगभग। ठीक है, अब सोचो जरा, इस केस में अगर 0% का टैरिफ लगेगा तो यूके से जो माल इंडिया में आ रहा है उस पर अगर टैक्स 0 हो जाएगा तो इंडिया में वो माल सस्ता हो जाएगा, ज्यादा बिकेगा। सेम उसी तरह इंडिया जो माल यूके में बेच रहा है, अब उस पर भी अगर 0% का टैरिफ लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, तो इंडिया का माल यूके में काफी ज्यादा बिकेगा, क्योंकि वहां पर भी वो सामान सस्ता हो जाएगा। तो इससे दोनों देशों का फायदा है और इसी को बोला जाता है एफटीए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
इतना क्लियर हो गया ना। तो काफी ज्यादा झटका दे दिया कि लोग इंतजार करते रहे कि इंडिया यूएस का कब ट्रेड डील आएगा, लेकिन उसी के बीच भैया ये आ गया, इंडिया और यूके के बीच मल्टी बिलियन का ट्रेड डील हो गया। एफटीए क्या है समझ लिए ना। अब इस चीज को पीएम मोदी सर जी ने कहा है हिस्टोरिक डे है, यानी कि ये एक इतिहास का सबसे अच्छा दिन रहा है जिस दिन मतलब इंडिया और यूके के बीच ट्रेड डील हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द एग्रीमेंट हैज बीन फाइनलाइज्ड विद एन एम टू 120 बिलियन बाय 2030, यानी कि 2030 तक 120 बिलियन डॉलर का बिजनेस करने का प्लान है इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, तो काफी बढ़िया ट्रेड डील रहा है जिसके वजह से काफी सारे इंडियन कंपनीज को बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हो कि कौन से सेक्टर को फायदा होगा। क्लियर कर दूं, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन बस दे रहा हूं। ठीक है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल प्रोडक्ट्स में अप टू 20% का टैरिफ लगता था, यानी कि इंडियन कोई भी कंपनी एनिमल का जो प्रोडक्ट है वो यूके में अब तक बेचता था तो उस पर 20% का टैरिफ लगाता था यूके, लेकिन यहाँ पर अब 0% कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, अभी तक दिया नहीं है, कर दिया जाएगा। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल 20% का लगता था, 0% हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मिनरल्स, केमिकल, प्लास्टिक, रबर 6% लगता था, 8% लगता था, 0 कर दिया गया है। उसके बाद काफी सारा यहाँ पे सेक्टर बिजनेसेस है, इन सारे बिजनेसेस का कहीं ना कहीं लॉटरी के जैसा लग गया है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ है। उसके बाद जैसे ही इंडिया और यूके के बीच ट्रेड डील का अपडेट आया, उसके बाद ही अलग अलग देशों के साथ भी इंडिया का ट्रेड डील से रिलेटेड जो अपडेट है आना शुरू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया मालदीव अनाउंस स्टार्ट ऑफ फ्री ट्रेड टॉक्स ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदी विजिट, यानी कि इंडिया और मालदीव का भी ट्रेड डील हो सकता है। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से रिलेटेड अपडेट आया कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच भी ट्रेड डील हो सकता है सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये सब खबर आना शुरू हो गया। तो ये तो अच्छा ही है ना, अगर अलग अलग देशों के साथ हमारा जो ट्रेड डील है वो सही तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारे देश का कंपनीज का भी बेनिफिट है और बाहर के देशों का कंपनीज का भी बेनिफिट है। ठीक है, तो अलग अलग देशों से रिलेटेड जो ट्रेड डील है वो धीरे धीरे होते ही जा रहा है। अमेरिका से रिलेटेड क्या अपडेट है वीडियो में आगे उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि सेबी का एक ऐसा नियम आ सकता है जिस नियम के वजह से जो छोटे इन्वेस्टर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो कौन सा नियम है वो बताने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना शुरुआत करना चाहते हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से खुलवा सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो क्या अपडेट आया है यहाँ पे आप देख सकते हो, सेबी में अलाउ लार्ज फर्म्स टू लॉन्च आईपीओ विथ ओनली 2.5% डाइल्यूशन प्लस 2500 करोड़। कहने का सिंपल मीनिंग ये है, ये सब छोड़ो, ये हो सकता है यानी कि सेबी एक ऐसा नियम ला सकती है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का आईपीओ अगर आता है तो वो आईपीओ जितना बड़ा होता है, यानी कि उस आईपीओ का साइज जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा चांसेस होता है कि वो आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिले। किसी भी कंपनी का फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी एक कंपनी है जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अब उस कंपनी में आप अगर अप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं कि उस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। क्योंकि काफी ज्यादा अगर डिमांड बढ़ जाए, काफी ज्यादा लोग अगर उस आईपीओ में अप्लाई कर दे तो हो सकता है आपको वो आईपीओ जो है उसमें अलॉटमेंट ना मिले। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा साइज का आईपीओ आता है उतना ज्यादा चांसेस होता है कि उस आईपीओ में छोटे छोटे इन्वेस्टर का अलॉटमेंट मिले। इतना आपको पता है ना। अब सेबी का एक ऐसा नियम आ सकता है, ये रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान के चलते हैं कोई 10,000 करोड़ का आईपीओ है। अब 10,000 करोड़ का अगर आईपीओ है तो इस केस में अगर छोटे छोटे इन्वेस्टर इस आईपीओ में अप्लाई करता है तो उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। लेकिन उसी जगह 10,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो 5,000 करोड़ का कर दिया जाए, यानी कि आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो चांसेस है काफी ज्यादा कम जाएगा। यानी कि जितना छोटा आईपीओ का साइज जितना छोटा होते जाएगा उतना ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इतना क्लियर हो गया ना। सेबी का एक ऐसा नियम आ सकती है जिसमें कंपनीज का जो आईपीओ आती है उसका प्राइस को कम करने की बात चल रही है। अब अगर कंपनीज का आईपीओ का प्राइस कम हो जाएगा तो आईपीओ का साइज कम हो जाएगा, तो जिससे छोटे छोटे इन्वेस्टर को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का जो चांसेस है काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये एक रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है।
इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद आगे बात करते हैं, ट्रम्प चाचा से रिलेटेड एक अपडेट आया है। आप कुछ दिनों से नोटिस कर रहे होंगे कि इंडियन जो टेक कंपनी से उसमें काफी ज्यादा गिरावट हो रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिंपल सा ये कारण है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प आस्क यूएस टेक फर्म्स टू स्टॉप हायरिंग इंडियंस सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन चाइना एज दोस्त। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का जो टेक की कंपनी है और वो जो कंपनी है वो चाइना में बिजनेस कर रही है, चाइना में जो फैक्ट्री लगाया है ना, तो चाइना के लोग इंडिया से एम्प्लॉय हायर करता है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी तो टेक की कंपनी है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका का टेक की कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब खोलती है और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के बाद वहां से जो एम्प्लॉय हायर होता है वो इंडिया का हायर होता है। और इस चीज से ट्रम्प चाचा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ट्रम्प ने ऐसा करने को वार्निंग दे दिया है कि आप लोग इंडियंस को हायर नहीं कर सकते, जिसके वजह से कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी वाला कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस अपडेट आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं कि भैया इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट आया है। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है। देखो, अभी तक तो कोई वैसा अपडेट आया नहीं है, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो आशंका है उससे रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्फिडेंट इंडिया विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, पीयूष गोयल सेज ट्रेड डील टॉक्स विद यूएस मेकिंग फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन इंपॉर्टेंट टू। कहने का मतलब यह है कि पीयूष गोयल जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि कॉन्फिडेंट इंडिया विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हो सकता है उसमें इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है, पीयूष गोयल जी बोलते हैं। ठीक है, तो जबकि इंडिया को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है और ये बात अगर सच हो जाती है तो भैया इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अमेरिका में काफी ज्यादा बिजनेस करते हैं और अगर ट्रेड डील हमारा जम जाता है और हमें अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है तो भैया मार्केट तो इसको काफी अच्छा से सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर है कि भैया ये खबर रिपोर्ट के थ्रू से आया है, अब ऐसा होगा कि नहीं, सच होगा झूठ होगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब तक का तो मार्केट में यही खबर है कि फैंटास्टिक ट्रेड डील हो सकता है। इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद इतना क्लियर हो गया ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोल्ड का भाव देखा जाए तो गोल्ड फिर से चमक रहा है, 1 लाख को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद डॉलर तो आईएनआर बात किया जाए तो भैया डॉलर एक बार फिर से इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में मजबूत होते जा रहा है, 86 को भी क्रॉस कर दिया है। और ये इसका मजबूती की वजह से कुछ दिनों से एफआईएस का जो नाराजगी है वो आपको इंडियन मार्केट में दिख रहा होगा। जितना ज्यादा डॉलर का मजबूती बढ़ेगा उतना ज्यादा एफआईएस को दिक्कत है। ठीक है, तो ये होना कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा खराब है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल 68 में ही अटक गया है। एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो आपको पता है कि एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहा है कुछ दिनों से। देखो, जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहता है ना, जब तक इंडिया और यूएस के बीच ऑफिशियली ट्रेड डील से रिलेटेड अपडेट नहीं आता है ना, तब तक बड़े बड़े प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और जब बड़े प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो भैया वो लोग तो बड़ा पैसा नहीं लगाएगा ना, और बड़ा पैसा नहीं लगाएगा तो शेयर बाजार थोड़ी ना ऊपर जाएगा, शेयर बाजार तो गिरेगा ही। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मार्केट अगर काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा मार्केट गिर रहा है, तो उसके पीछे एक ही रीजन है भैया, अनसर्टेनिटी। हाँ, यहाँ पे आपका ये एक सवाल ये आएगा कि सर इंडिया का जो अलग अलग देशों के साथ तो ट्रेड डील हो ही रहा है ना। अभी अभी हमने बात किया कि यूके के साथ काफी मल्टी बिलियन का ट्रेड डील हो गया, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी ट्रेड डील आने वाला है, उसके बाद अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील हो सकता है। तो हर एक देश के साथ तो ट्रेड डील अच्छा ही हो रहा है, फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा है? तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो वेरी नाइस। देखो, अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील हो रहा है, दैट इज गुड, लेकिन इंडिया जिस हिसाब से यूएस के साथ बिजनेस करता है ना, उस हिसाब से यानी कि उतना बिजनेस किसी और देश के साथ नहीं करता है। इंडिया का जो कंपनी से, टेक की कंपनी से, या फिर काफी सारा जो कंपनी है, जितना ज्यादा अमेरिका के ऊपर डिपेंड है ना, उतना ज्यादा अलग देशों के साथ नहीं है। यानी कि इंडिया का बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड है। इसीलिए अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ अच्छा अपडेट नहीं आता है, तब तक मार्केट में अच्छी तरीके से हरियाली देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अगर मार्केट अभी के टाइम पे अटका हुआ है तो इसी खबर के वजह से अटका हुआ है कि भैया इंडिया और यूएस के बीच क्या खबर है। जब खबर अगर पॉजिटिव आ जाता है, मार्केट इसको सेलिब्रेट कर सकता है, खबर अगर निगेटिव आता है तो मार्केट उसको पनिशमेंट भी कर सकता है। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगेन
डिस्क्लेमर वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो, रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। ये वीडियो यहीं तक था। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल रंजीत जी पूछते हैं 50 ईएमए क्या है भाई? तो रंजीत जी मैं आपको बताना चाहूंगा 50 ईएमए ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ईएमए का मतलब क्या होता है। 50 को अभी मारो गोली। ईएमए का मतलब क्या होता है? ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप देखते हो चार्ट में कैंडल इस तरीके से कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे होता है, कभी छोटा कैंडल, कभी बड़ा कैंडल, इस तरीके से रहता है ना। अब अगर आप किसी भी चार्ट में 50 ईएमए लगाते हो ना, तो उस चार्ट में एक इस तरीके से लाइन लग जाता है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन ये बताता है कि ये जो लाइन है ये पिछले 50 कैंडल का एवरेज लाइन है। ये जो 50 ईएमए है, कोई भी चार्ट में आप 50 ईएमए लगाते हो तो वो जो लाइन बन जाएगा, वो लाइन बताएगा कि पिछले 50 कैंडल का एवरेज लाइन कहाँ है, वही बताता है 50 ईएमए। उसी जगह अगर आप उसी चार्ट में सेटिंग में चेंज करने के बाद 20 ईएमए लगा देते हो, तो 20 का मतलब वो जो लाइन बन जाएगा वो पिछले 20 कैंडल का एवरेज में लाइन बन जाएगा, एवरेज का लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे 50 ईएमए हो चाहे 20 ईएमए हो, वो एक एवरेज लाइन होता है। 20 ईएमए यानी कि पिछले 20 कैंडल का एवरेज, 50 ईएमए यानी कि पिछले 50 कैंडल का एवरेज। इतना क्लियर हो गया ना। अगला सवाल संजय जी बोलते हैं, सर मैंने अपनी जवानी में पैसे कमा नहीं पाया, अब बुढ़ापे में आपका वीडियो देखकर अब मुझे लगता है कुछ पैसे कमा सकूं। संजय जी बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया आपका चिंताधारा है। देखिए भाई, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। कोई 12 साल का बच्चा भी कुछ सीखना चाहे तो सीख सकता है, कोई 60 साल का बुजुर्ग भी कुछ सीखना चाहे तो सीख सकता है। तो सीखने का उम्र कभी भी खत्म नहीं होता है। और आप इस उम्र में अगर आप हार नहीं मान रहे हो, कुछ सीखने की प्रयास कर रहे हो, तो भैया आपसे, तो आप लोगों को भी, इनफैक्ट मुझे भी इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और बेशक संजय जी आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। अगला सवाल सिकंदर भाई जी पूछते हैं, भाई मैंने इंट्राडे में 5x का मार्जिन से 27 क्वांटिटी स्टॉक 910 में खरीदा और 911 में बेच दिया, 25 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा है। मेन बैलेंस 5000 रुपीज था, अब 4898 रुपीज है। ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? आई एम बिगिनर। तो सिकंदर जी सिंपल इतना समझो कि शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदो या फिर बेचो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको 50 से 100 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। वो 50 से 100 रुपया जो है ना, वो आपका ब्रोकरेज उसमें जाएगा, उसमें टैक्सेस जाएगा, उसमें जीएसटी जाएगा, उसमें डीपी चार्जेस जाएगा, अलग अलग चार्जेस जाता है। तो चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, 50 से 100 रुपया अलग अलग ब्रोकर होता है। कोई ब्रोकर ज्यादा चार्ज करता है, कोई ब्रोकर कम चार्ज करता है। तो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चार्जेस रहता है, गवर्नमेंट का टैक्स रहता है, डीपी चार्जेस रहता है। तो 50-100 रुपया तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें आपका 100 रुपया का फायदा हो गया। अब आपको लगता है कि भैया मेरे को 100 रुपया का फायदा हो गया, लेकिन भैया 100 रुपया का फायदा होकर भी क्या होगा, 50-100 रुपया तो आपका ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो बिगिनर हो, आई नो आप बिगिनर हो, तो ये चीज आप समझ कर ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल सुशील जी पूछते हैं, भैया जी आप बेसिक टू एडवांस कर दो ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग पार्ट 1 पार्ट 2। तो सुशील जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो सीरीज है मैंने तो अपना चैनल पर शुरू कर दिया है, पार्ट बाय पार्ट वीडियो आ गया है। आप चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन को विजिट कर सकते हो। बाकी ज्यादा एडवांस तरीके से मैं वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम पे यूट्यूब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। लाइव चार्ट वगैरह दिखाऊंगा तो भैया यूट्यूब मुझे ही उड़ा देगा, यानी कि हमारे चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है। तो जितना हो सके मैं कम्युनिटी गाइडलाइन का फॉलो करके ही वीडियो बना रहा हूं, काफी सावधानी से वीडियो बना रहा हूं। ज्यादा एडवांस तरीके से समझाने जाऊंगा तो शायद यूट्यूब मेरे ऊपर ही एक्शन ले ले। आपको पता है अभी यूट्यूबर्स का बहुत ही बुरा दिन चल रहा है। ठीक है, तो कोशिश तो मेरा हमेशा पूरा रहेगा कि आप लोगों को मैं अपने तरफ से जितना हो सके फ्री में सिखाते रहूं। बाकी आने वाले समय में क्या होगा, चैनल के साथ क्या होगा, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो हमारा जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया है जिस पर मैं रेगुलर रील्स अपलोड कर रहा हूं। तो इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। आपको अच्छा रील्स भी देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग को बेसिक से सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और कॉइन डिसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।